बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन। बेटा, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है किंगडम प्रोकैरियोटी और बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं। आज बेटा बैक्टीरिया का जो सब टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की अहमियत क्या है, बैक्टीरिया हमारे लिए क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं, क्या हमें ये बेनिफिट दे रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है और बेटा इसी को हम ये भी कह सकते हैं मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ कुछ टाइटल आपको दिखाए हैं कि बैक्टीरिया की बेटा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है बेटा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, यानी हमारे माहौल में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, एनवायरनमेंट में ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं बेटा। उसके बाद मेडिकल इम्पोर्टेंस और फिर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखना चाह रहे हैं। बेटा ये बैक्टीरिया है यहाँ पर जो आपको बहुत सारे बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट दिखाए गए हैं। अब इनको हम तरतीब से पढ़ते हैं कि हमें ये क्या क्या इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया की। आइए बेटा देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया आपको बताया गया है कि बैक्टीरिया जो है हमारे लिए इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले कि एनवायरनमेंट में इनका क्या इम्पोर्टेंस है बेटा। तो बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। They are highly adaptable as a group and are found nearly everywhere. ये हर जगह मौजूद हैं और इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर रखा है। They are able to decompose. अब बेटा इनका जो रोल है ये डिकम्पोज करते हैं। किसे डिकम्पोज कर रहे हैं बेटा? ऑर्गेनिक मैटर एंड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल in the completion of cycle of nitrogen, phosphorus, sulfur and carbon. अब बेटा ये इन्होंने साइकिल, नेचुरल साइकिल जिन्हें कहा जाता है, उनको ये कंप्लीट करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। इनका काम है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करते हैं और उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को जब ये डिकम्पोज कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं। अब बेटा यहाँ पर ड्यूअल बेनिफिट है, एक तो हमें वो डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेड प्लांट्स और एनिमल से निजात हासिल हो जाती है माहौल के अंदर। अगर ये बैक्टीरिया ना होते तो डेड प्लांट्स और एनिमल के अंबार लगे हुए होते। सेकेंडली वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सप्लाई कम हो जाती क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इन डेड बॉडी में लॉकअप होकर रह जाते। तो इसलिए बैक्टीरिया ने इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया कि वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो डेड एनिमल और प्लांट से हासिल हुआ है उसको ये डिकम्पोज करने के बाद न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में ताकि नए आने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स आसानी से अवेलेबल हो सके। बेटा हम डील कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तो बेटा आप सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है बैक्टीरिया की वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जहां पर अर्निंग की जाए या लॉस हो। तो बैक्टीरिया आर यूज्ड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में इनको यूज किया जाता है इंक्लूडिंग फूड, ड्रग्स। ड्रग क्या है बेटा? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स है एंड वैक्सीन। तो बेटा हम इन बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं, पैदा करवाते हैं और वैक्सीन भी तैयार करवाते हैं। एंड इन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है बैक्टीरिया को। और बायोटेक्नोलॉजी क्या है बेटा? यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। बैक्टीरिया बेटा आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड को ख़राब कर देना। ये बेटा हमारा इकोनॉमिक लॉस है, लॉस कर रहे हैं फूड को बेटा, उसको ख़राब कर रहे हैं। एंड वेजिटेबल्स को भी ख़राब कर रहे हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं फूड को और एंड वेजिटेबल्स को। मैनी प्लांट पैथोजन,
ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट में डिजीज काज करें उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट पैथोजेंस कहते हैं। ये क्या करेंगे बेटा, ये बैक्टीरिया एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे इसका बहुत बुरा असर होगा, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे ये प्लांट्स को, और जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बेटा हम डील कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब बेटा थर्ड जो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है वो है मेडिकल इम्पोर्टेंस। मेडिकल फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, और बेटा देखते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजन ऑफ ह्यूमंस। पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज काज करते हैं। ये डिजीज काज कर रहे हैं इंसान के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 स्पीशीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू भी यहाँ से निकाला जा सकता है कि 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर नोन टू काज डिजीज इन ह्यूमन। सिर्फ इंसान के अंदर 200 स्पीशीज बैक्टीरिया की ऐसी हैं जो बीमारी फैला रही हैं। इसके अलावा कैटल्स भी हैं, अदर एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, वहाँ भी ये डिजीज काज करती हैं। वो और ज़्यादा स्पीशीज़ हैं और डिफरेंट स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में और प्लांट्स में डिजीज काज करती है। ये तो सिर्फ इंसान की बात की जा रही है, ह्यूमन बीइंग की बात की जा रही है। वहाँ पर कितने 200 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया जो नोन हो चुकी है। मैनी बैक्टीरिया जो है नॉर्मली इनहेबिट, रिहाइश रखना, मौजूद होना, प्रेजेंट होना द बॉडी ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं और वहाँ पर ये या तो बेनिफिट पहुंचाते हैं या फिर बेटा लॉस करते हैं बेटा। अब बेटा जो बैक्टीरिया जो हैं चूँकि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें बीमार करते हैं, हमारे कीमती जानदारों को बीमार करते हैं, जानवरों को बीमार करते हैं, लिहाजा इनका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अभी बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इन होम्स। अपने घरों में इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री के अंदर एज वेल एज इन मेडिकल फील्ड के अंदर इनको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। By controlling microorganism, one can prevent or treat diseases. डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इनको कंट्रोल ना किया तो डिजीज बहुत ज़्यादा फैल जाएगा जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसलिए यहाँ पे बेटा आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को समझें कि बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेटा स्पॉइलेज ऑफ फूड, जैसे कि फूड को ये ख़राब कर देते हैं एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कैन बी इनहिबिटेड, उसको बचाया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया है, उनको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, जैसे कि यह मैं पहले बता चुका हूँ। अब बेटा देखते हैं कौन कौन सा तरीक़ाकार है जो बैक्टीरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेटा 2 इम्पॉर्टेंट मेथड हैं बेटा। फिजिकल मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड बेटा जो मेथड है वो केमिकल मेथड्स है, यानी हम यहाँ पर केमिकल यूज़ करेंगे और बैक्टीरिया को हम प्रिवेंट कर देंगे फ्रॉम स्प्रेडिंग देयर डिजीज इन अदर एंड ह्यूमन एनिमल्स। बेटा सबसे पहले हम फिजिकल मेथड देखते हैं कि फिजिकल मेथड में हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। बेटा यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसका नाम है स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस को हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन दिस प्रोसेस स्टीम यूज़ करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है और ये वेपर्स फॉर्म में होता है वाटर। ड्राई हीट हो सकती है, गैस अप्लाई कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नॉन फिल्टरेबल एजेंट होते हैं, फिल्टर पेपर से क्रॉस नहीं हो पाते। और या फिर रेडिएशन यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के रेस डालेंगे जो रेस जो हैं बैक्टीरिया सेल पर हिट करेंगी ताकि बैक्टीरिया की क्रोमोसोम को डैमेज किया जा सके और बैक्टीरिया की ग्रोथ को एंड रिप्रोडक्शन को रोका जा सके। तो बेटा यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टीम, ड्राई हीट, गैस, filtration and radiation are used to control bacteria. This process in which we use physical agent, हम physical agent use कर रहे हैं, कोई chemical use नहीं हो रहा, to control bacterial microorganism is known as sterilization process
और ये प्रोसेस बेटा क्या करता है, स्टेरिलाइजेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, जितनी भी वहाँ बैक्टीरिया वहाँ मौजूद होंगे तमाम को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हम अपने आप को बचा पाएंगे इनके एडवर्स इफेक्ट से, या डिजीज जो ये काज कर रहे हैं उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। बेटा हम फिजिकल मेथड डील कर रहे हैं। अब बेटा जैसे कि यहाँ बताया गया है आपको कि यहाँ पर हीट को यूज करना है, और बेटा देखते हैं हीट क्या करती है। हाई टेम्परेचर इज यूजुअली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स। माइक्रोबायोलॉजिकल लैब जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चरिंग की जाती है, उन पर रिसर्च की जाती है, वहाँ पर हाई टेम्परेचर यूज करेंगे फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स के लिए। अब बेटा यहाँ पर हाई टेम्परेचर दो तरह का हो सकता है, ड्राई हीट हो सकता है एंड मॉइस्ट हीट हो सकता है बेटा, बोथ आर इफेक्टिव। अब बेटा जो मॉइस्ट हीट है वो क्या करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मॉइस्ट हीट कॉजेज कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड किल्स द माइक्रोब। कोएगुलेशन यानी जो प्रोटीन बैक्टीरिया की बॉडी में मौजूद है, बैक्टीरिया के सेल में जो प्रोटीन मौजूद है वो कोएगुलेट हो जाएगी, यानी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सॉल्युबल नहीं रहेगी, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी प्रोटीन की, और यूं वो प्रोटीन अपना फंक्शन बैक्टीरिया के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूं कहें कि मॉइस्ट हीट का फंक्शन क्या है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो एंजाइम मौजूद हैं जो प्रोटीन की फॉर्म में होते हैं वो कोएगुलेट हो जाएंगे, यानी लिक्विड से सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो बैक्टीरिया अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मॉइस्ट हीट का क्या इफेक्ट है बैक्टीरिया के ऊपर, तो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन है बेटा। बेटा जो ड्राई हीट होती है causes oxidation of chemical constituent of microbe and kill them। इस सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर यह है बेटा कि जब ड्राई हीट देते हैं बैक्टीरिया को तो ऑक्सीडेशन हो जाती है बैक्टीरिया के किसी भी हिस्से की। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर है तोड़ फोड़, टूट फूट का शिकार हो जाना, या तो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है ड्राई हीट की वजह से, या बेटा बैक्टीरिया के सेल वॉल डैमेज हो जाती है, सेल वॉल ब्रेक हो जाती है, या सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगी जब हम उन्हें ड्राई हीट देते हैं। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी यहाँ से निकाला जा सकता है कि ड्राई हीट का बैक्टीरियल सेल की लाइफ पर क्या इफेक्ट है, तो आपने बताना है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइक्रोब्स एंड किल देम। बेटा हम डील कर रहे हैं फिजिकल मेथड और बैक्टीरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब बेटा यहाँ पर सर्टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी ऐसा हमारे पास कुछ चीज़ है जिसको हम हीट नहीं कर सकते, ना ही हम उसे ड्राई हीट दे सकते हैं और ना ही हम उसे मॉइस्ट हीट दे सकते हैं। तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, वहाँ पर सर्टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिलो 300 नैनोमीटर जिसकी वेवलेंथ होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, उस रेडिएशन की वेवलेंथ बिलो 300 नैनोमीटर होनी चाहिए, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है आर इफेक्टिव है इन किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बेटा ये रेज कौन सी हो सकती है, गैमा रेज हो सकती है, और इन जर्नल यूज फॉर स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस। अब बेटा ये रेडिएशन कहाँ यूज करेंगे हम, जहाँ पर हम हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया को प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे हमारे केमिकल्स मौजूद हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर मौजूद हैं, और भी सेल मौजूद हैं जिनको हम किल नहीं करना चाहते या जिनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, तो फिर हम बेटा वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज़ करेंगे। हम डील कर रहे हैं बेटा फिजिकल मेथड टू कंट्रोल बैक्टीरिया। बेटा हीट सेंसिटिव कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो हीट सेंसिटिव है लाइक एंटीबायोटिक्स या सीरा। सीरा का मतलब होता है सीरम, ऐसा सीरम। सीरम किसे कहते हैं बेटा, प्लाज्मा, ब्लड का एक पोर्शन होता है, लिक्विड पोर्शन ऑफ प्लाज्मा है, उससे अगर हम क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दें
तो बकिया जो बेटा लिक्विड पोर्शन बचेगा ब्लड का, उसे हम क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। और बहुत सारे सीरम मौजूद हों तो सीरा कहते हैं उसे बेटा। ये जैसे हार्मोन है, हार्मोन भी बेटा हीट सेंसिटिव होते हैं, कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय मींस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स, यानी हम उनको फिल्टर करेंगे। हम जानते हैं कि फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं हो सकते, तो बैक्टीरिया फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, जबकि एंटीबायोटिक्स, हार्मोन वगैरह जो हैं वो फिल्टरेबल होती हैं, और ये फिल्टर पेपर से पास होकर फिल्ट्रेट में आ जाएंगी, और यूं हमें बैक्टीरिया से निजात हासिल हो जाएगी और हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बेटा ये है फिजिकल मेथड। नेक्स्ट बेटा हम डील करना चाहते हैं केमिकल मेथड। क्या है बेटा? कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक चल रहा है, तो हम वन कैन यूज, कोई भी इंसान यूज कर सकता है एंटीसेप्टिक्स, ये केमिकल है बेटा। डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकता है, एंड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट फॉर माइक्रोबियल कंट्रोल, माइक्रोबियल यानी बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए हम केमिकल यूज कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को, इस मेथडोलॉजी को हम केमिकल मेथड कहते हैं। और बेटा देखते हैं केमिकल मेथड में हम आप पढ़ने लगे हैं केमिकल मेथड में क्या क्या टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर बात करना चाहते हैं एंटीसेप्टिक का, बात करना चाहते हैं एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक्स क्या है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यू, जो लिविंग टिश्यू पे यूज होंगे, डायरेक्टली इनको यूज किया जाएगा। और ये क्या करेंगे केमिकल बेटा? दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। तो अब यूँ कह सकते हैं कि ये वो केमिकल हैं एंटीसेप्टिक जिनको हम डायरेक्टली लिविंग टिश्यू पे यूज़ करते हैं। अगर लिविंग टिश्यू पे कहीं इन्फेक्शन हो गई है बैक्टीरिया वगैरह की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लिविंग टिश्यू पे जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके, इस टाइप के मेथडोलॉजी या केमिकल यूज़ को हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं बेटा। अब उसके बाद है डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट का मतलब ये है कि ये वो केमिकल एजेंट हैं जो नॉन लिविंग पे यूज़ करेंगे, हम इन्हें नॉन लिविंग पे इनको यूज़ किया जाएगा, क्योंकि लिविंग पे जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है लिविंग टिश्यू पे, उसे हमने एंटीसेप्टिक्स कहा। अब डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग पे यूज़ किए जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट केमिकल एजेंट यूज फॉर डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? ऑन नॉन लिविंग मटेरियल के ऊपर। अब बेटा ये जो केमिकल है ये ऑक्सीडाइजिंग होते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि उस नॉन लिविंग मटेरियल की या तो ये ऑक्सीडेशन कर देंगे या रिडक्शन कर देंगे। फॉर एग्जांपल बेटा वो कौन कौन से केमिकल हैं? हेलोजेंस एंड फिनोल्स, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पोटाशियम पर मैग्नेट, अल्कोहल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या करते हैं बेटा? इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल यानी बैक्टीरियल सेल जो हैं, जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, उनको वेजिटेटिव सेल कहा गया है। एंड आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल पे इनको यूज किया जाता है। जैसे कि बेटा यहाँ बताया गया कीमो थेराप्यूटिक्स एजेंट। अब देखना चाहते हैं वो क्या है बेटा? कीमोथेराप्यूटिक एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स वर्क विद नेचुरल डिफेंस सिस्टम के साथ ये काम करती हैं और स्टॉप कर देती हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को एंड अदर माइक्रोब्स को, क्योंकि नेचुरल डिफेंस सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। उनके साथ ये मिलकर काम करते हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट जो हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे और हमें बचा लेंगे किससे बेटा? बैक्टीरिया की ग्रोथ से और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या माइक्रोब से बचाएंगे। दीज आर, अब ये बेटा कौन कौन से केमिकल हैं? सल्फोना आमाइड्स हैं, टेट्रासाइक्लिन है बेटा, पेनिसिलिन। ये क्या करेंगे बेटा? दे डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यू। इन्होंने ग्रोथ को रोक देना है बेटा। अब देखना चाहते हैं कि हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। आइए बेटा बैक्टीरिया को कंट्रोल करने का क्या तरीकाकार है बेटा? यहाँ पर बताया जा रहा है कि माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट, ये आपके येलो बॉक्स में दिया हुआ है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है एंड ये आपके लिए एमसीक्यू भी निकाला जा सकता है। माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट इज वन, ये वो मेथडोलॉजी है दैट किल द माइक्रोब इमीडिएटली,
जो माइक्रोब को इमीडिएटली किल कर देगा। तो माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट इज वन दैट किल्स द माइक्रोब्स इमीडिएटली। बेटा सेकंड देखना यह है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को स्टॉप कर देना है। इस मेथोडोलॉजी को हम कहते हैं माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट है। ये क्या करता है बेटा, इनहिबिट करता है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सेल और इनहिबिट कर देगा उनकी ग्रोथ को, और उनकी जो पॉपुलेशन है उसे कांस्टेंट साइज पर मेंटेन कर देगा। तो इस मेथोडोलॉजी को बेटा हम यहाँ कहते हैं कि ये मेथोडोलॉजी क्या है बेटा, यहाँ पर जिसमें बताया गया है कि कंटेन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट कांस्टेंट साइज, यानी मेंटेन कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है माइक्रोबियल पॉपुलेशन एट कांस्टेंट साइज, यानी जो उनकी बर्थ रेट है बैक्टीरिया की और डेथ रेट है वो इक्वल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, और यूं माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है वो अपने कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन रहेगी। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोबिस्टैटिक इफेक्ट कहा जाता है। हम बेटा बैक्टीरिया की कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं। आइए बेटा देखते हैं बैक्टीरिया को जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, मुख्तलिफ मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब बेटा देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं या केमिकल यूज़ करते हैं उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट ऑफ कंट्रोल वेरी करता है बेटा। ये जो मोड्स हैं उनके वेरी कर रहे हैं। मोड ऑफ एक्शन का मतलब है कि जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया पर जाकर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, किस हिस्से को डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया के, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए या स्लो हो जाए बेटा। अब बेटा डैमेज, जो ये जो केमिकल डैमेज कर रहे हैं कैन रिजल्ट माल फंक्शंस इन सेल वॉल, या तो बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है अपना फंक्शन परफॉर्म ठीक तरीके से नहीं कर सकती, या सेल मेम्ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है और रिपेयर नहीं होती जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, या साइटोप्लाज्मिक एंजाइम जो वहाँ बैक्टीरिया के मौजूद हैं उनमें माल फंक्शनिंग हो जाती है, यानी वो अपना फंक्शन परफॉर्म बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। या फिर बेटा माल फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड है जो हेरिडेटरी मटेरियल है, या तो वो डैमेज हो जाता है और बैक्टीरिया अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो बेटा ये हमने आज आप जो टॉपिक पढ़ा वो है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, जो लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा ये आप नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।